अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ आम शहरी भी शिकायत कर सकते हैं और ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाती है। आज MJ TV के इस प्रोग्राम में एक ऐसी ही आम शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर प्यूनी जज हैं, उनके ख़िलाफ़ एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें गुज़श्ता अपनी कार्रवाई के दौरान ये तलब किया था और कहा था कि मज़ीद शवाहिद दिए जाएं अपनी उस शिकायत के हवाले से जो इन्होंने आमना मलिक ने दायर की थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उसकी इजलास की सरबराही कर रहे हैं और कुछ देर पहले ही आमना मलिक जो हैं वो इस इजलास में शरीक हो के अपना मौक़िफ़ बयान करके अभी बाहर आई हैं और तकरीबन 1 घंटे की इस तमाम कार्रवाई के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जी आमना, पहले मुख्तसर से अपना तारफ़ करा दें। आपका मुकम्मल नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका पैशन क्या है? मैं आमना मलिक हूँ और मेरा पूरा नाम आमना मीर अब्दुल्ला है। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और जिस तरह हम अपने वतन की खातिर बहुत सा अच्छे काम जो है वो करते आए हैं, लाइक के पटिशनर रह चुकी हूँ मैं, और इसी तरह मतलब कि लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है कि जितना भी काम किया है 25 साल से हमने ह्यूमन राइट्स के लिए किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स? ये है सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान। आप क्या हैं उसमें? मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, और ये कब बनी और कौन फंड करता है इसको? इसको कोई फंड नहीं करता। लोकल ऑर्गेनाइजेशन? जी बिल्कुल लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रस्ट है? मतलब कैसे? ट्रस्ट भी नहीं है, ये एक छोटा सा मेरा इदारा है जिसका कोई ऑफिस होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। काम तो कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कोई ऑफिस नहीं है? आपने ये इदारा कैसे, किस कानून के तहत खोला? ये कोई इसमें कोई ऐसी कोई हमने कोई आप वाहिद मेंबर हैं उसकी और खुद ही सदर हैं उसकी? ये तो सेम क्वेश्चंस हैं। नहीं, ये सेम क्वेश्चन से क्या मुराद है? ये एक कानूनी बेसिक सवाल है। अच्छा, बट एनीवे क्या हुआ क्या? ये अनकंफर्टेबल सेम क्वेश्चन। चलें फिर आगे चलते हैं, छोड़ दें इस बात। आपकी शिकायत क्या थी? आप अपनी शिकायत पे आ जाएं। मेरी शिकायत ये थी कि अकाउंटेबिलिटी तो किसी की भी हो सकती है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। हम आम शहरियों के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन अगर हम ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, वकला हैं, तो इनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। यानी कि गलतियाँ जो है वो लोकल आम लोगों से होती हैं, ख़ास लोगों से गलती। लेकिन आपने तो हिम्मत की ना? मैंने हिम्मत की लेकिन मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया। उल्टा ये बता दें, आपने जो क्वेश्चन, ये जो तहरीरी दरख्वास्त दी थी, इसमें आपने एक आम शहरी के तौर पे की या सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क के तौर पे? सदर के तौर पे। वो देखें, ओहदा तो मैंने अपने लिए खुद ही वो चुना और बनाया, मुझे किसी ने तो वो ओहदा नहीं दिया। अच्छा, खुद ही मैंने उसको, अगर एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है कि जी सिविल सोसाइटी नेटवर्क है, हम उसके थ्रू बहुत से वो भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। जिस तरह के जो बच्ची ज़ैनब है। कितने मेंबर हैं वैसे हमारे तो बहुत से मेंबर हैं, लाइक के उनमें एडवोकेट्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, आम शहरी हैं। इसका कोई आपने ज़ाहिर बात है लेटर हेड होगा, आपका लोगो होगा, उसमें आपकी माशाल्लाह एक स्ट्रगल है ह्यूमन राइट्स के लिए। वो तो है, सब कुछ ही है, लेकिन फिर वही वाले क्वेश्चंस हैं कि अगर मैंने किसी की अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उल्टा मेरी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। शहरियों की नहीं होनी चाहिए, अंदर भी हुई है। नहीं, मेरी करें, देखिए उन्होंने जो पूछा मैंने खुल के बताया है। चलिए आप बता दें, क्या आपने क्या शिकायत की? मैंने ये शिकायत की थी कि उनके कुछ लाइबिलिटीज़ थी 2 करोड़ और 47 लाख रुपए। उसका एक सवाल पूछा। मैं ये समझ रही थी कि अगर कोई आम बंदा उठ के अकाउंटेबिलिटी करता है तो शायद मैं उनके लिए रास्ता हमवार करूँगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना। क्या लाइबिलिटी क्या थी? मतलब वो कुछ रुपए थे, कुछ पैसे थे जिसकी लाइबिलिटी थी तारिक मसूद साहब के ऊपर। और मतलब क्या लाइबिलिटी? बैंक की थी, किसी प्राइवेट बंदे थी? कौन से बैंक की? नहीं, अब इतनी डिटेल्स तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, ये खुफिया बैंक तो नहीं है ना कोई? क्योंकि आप तो सिविल राइट्स मूवमेंट की बड़े प्रेसिडेंट है तो। अच्छा, ये तो इसके बारे में कुछ सबूत भी आपने पेश किया? जी, जो उन्होंने मांगे थे, आज नहीं पहले से ही हम सबूत भेज चुके हैं। ठीक है। उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस ऐसे किए थे, ये चीज़ें कहाँ से मिली, कहाँ से नहीं मिली, तो उनका आंसर तो मैं अभी नहीं दे सकती। वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स से आपके पास सारे दिए, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे भी इजाज़त दी जाए कि मैं एक लॉयर जो है वो अपने साथ रखूँ जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर करे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस का मैं इस तरह आंसर नहीं कर सकती। लेकिन वही है कि आप भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं, आगे नहीं पूछ रहे, वो भी पूछ रहे हैं तो मुझे पूछ रहे हैं,
पीछे नहीं पूछे कि मैंने ये उंगली उठाई क्यों है, मेरी जुर्रत कैसी हुई वो मेरी उंगली हाथ समेत काटें। बात ये है कि मुझे तो कहीं दूर दूर तक भी यहाँ तो इंसाफ ना होता ना। नहीं तो आपने सवाल, आम लोग आपसे बड़े खुश हैं कि आपने एक ऐसा सवाल मैं अपने उठाया। आप से खुश नहीं हूँ, मैं बहुत मायूस हूँ। अच्छा, फिर हुआ क्वेश्चंस क्या? बाहर आते अच्छा, अंदर हुआ क्या? तारिक मसूद साहब भी मौजूद थे, उनका वहाँ पे मौजूद होना, मेरा उनके सामने बैठना मेरे लिए एक परेशानी की बात थी। आई वाज़न्ट कंफर्टेबल ओवर दैट। अगर वो बैठे हैं, अगर वो ना होते तो क्वेश्चन होता। नहीं, वो तो एज अ रिस्पोंडेंट जज उन पे इल्ज़ाम लगा है तो वो ज़ात के लिए मौजूद नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन किया है मुझसे अच्छा, ठीक है। कि आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली, वो तो नहीं पूछ सकते मुझे। अच्छा, और किस ने सवाल जो आप किए? जस्टिस साहब ने किए हैं हाँ, और एक दो और लोग थे उन्होंने भी किए हैं। हाँ, जैसे कल फैज़ा साहब ने भी किए सवाल। जी उन्होंने सब किए। अटॉर्नी जनरल मौजूद थे? मेरा ख्याल है वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कोई मुदाखलत की या प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के हवाले से कोई अपनी राय दी कि कैसे होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल? कोई राय नहीं, मुझसे बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस किए गए। क्या क्या सवाल किए गए? सारे बताऊं? नहीं, कुछ बता दें, ज़रूरी नहीं है सारे। बस ये कि आपको इन्फॉर्मेशंस कौन देता है, आप किस अदारे को चलाती हैं, आपके कोई बैंक अकाउंट्स, आप टैक्स पेयर हैं। मैंने कहा जी मेरे नाम कोई जायदाद ही नहीं है, मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं कि मैं टैक्स पेयर की उसमें आऊँ, तो फिर मैं कैसे आपको बता दूँ। मैंने कहा सर जिस तरह मैंने अकाउंटेबिलिटी के लिए इनकी बोला है, आप भी मेरी अकाउंटेबिलिटी करें, कुछ निकलता है तो मैं हाजिर हूँ, मैं अपने आप को पेश करती हूँ, आप जैसे आप पता करना चाहते हैं आप कर लें। तो जो इल्ज़ामात आपने लगाए थे उन इल्ज़ामात के हवाले से जैसा सरदार तारिक मसूद ने कोई वजाहत दी अपनी? जी उन्होंने कहा है कि मैंने इस फ़ाइल के अंदर अपनी जो टैक्स के रिटर्न्स हैं वो लगाए हैं, लेकिन वो मैंने थोड़ी देर के लिए देखे लेकिन वो मुझे दिए नहीं गए। मैंने उनसे कहा था ये मैं फ़ाइल ले सकती हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें क्या है। तो वो बस उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिखाए, बाकी फ़ाइल तो मैंने पढ़ी वही थी जो मेरा क्वेश्चन था, और उसके बाद जो वहाँ पर मुझसे बार बार यही पूछा गया। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई है एज अ ह्यूमन बीइंग बताऊँ कि मुझे ऐसा लगा है कि जैसे वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और मेरी कैसी ज़रूरत हुई कि मैंने की। कैसे ये फीलिंग क्यों आई आपको? उनके क्वेश्चंस, एरोगेंसी, अच्छा, जज और सब एरोगेंट तो होते हैं, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए एरोगेंस दिखाना चाहिए अपना। आपको किसी को बहुत छोटा साबित करने के वाले आप तो कोई नहीं होते ना। बीबी कहाँ से उठ के आई, ये लेडी कहाँ से, मतलब कि मैं इतनी फियरलेस हूँ कि मैंने कहा आप जैसे मेरी छानबीन करना चाहते हैं आप कर लें, उनकी तो कर लें पहले, फिर मेरी भी कर लीजिएगा। अच्छा, इस सिविल सोसाइटी नेटवर्क के अलावा आपके कोई और प्रोफेशन क्या करती मैं कि जी मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। तो सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? मेरा हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी देता है। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं हस्बैंड? मेरे हस्बैंड वो है ना, इज़ अ लॉयर है। क्या नाम है? कि फिर उन्होंने आपको एक अब्दुल्ला मलिक। अच्छा, माशाल्लाह, गुड है। सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, उधर लाहौर हाई कोर्ट के हैं। हाँ, अब्दुल्ला मलिक भी कोई सोसाइटी वगैरह चला रहे हैं? सिविल सोसाइटी नेटवर्क का ही हिस्सा है। अच्छा, वो भी हैं इसमें। लेकिन इस केस में उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की है। अच्छा, ये मैंने खुद कंपाइल किया सारा। अच्छा, गुड। और बगैर लॉयर के आपने तभी इतने वो बार बार नहीं, हम थोड़ी बहुत मदद, क्या बहुत सारी मदद हम ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, अब्दुल्ला मलिक साहब का किस सियासी जमात से? नहीं, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं कीजिए, उनके बारे में। आप जजों के बारे में पूछ रही हैं तो अपने बारे में नहीं बताएंगे? मैंने उनको बताया बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे मेरी बात करें। क्या उनके तरीके इंसाफ से ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई किसके? गवर्नर खोसा के मशीर हैं, सरदार साहब के। गवर्नर खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा के मशीर रहे हैं। अच्छा, गवर्नर हाउस में होते थे। अच्छा, बस। तो आप कहते हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की। ज़ाहिर बात है, आप एक पढ़ी लिखी, आपकी एजुकेशन भी माशाल्लाह ठीक ठाक। जी मैं ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने भी मेरा स्कूल पूछा, कॉलेज पूछा, यूनिवर्सिटी पूछी। जो नहीं पूछना चाहिए था आपके ख्याल में? चलें पूछ लिया, कोई नहीं, बात वैसे पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं। उनको लगा कि मैं कोई अनपढ़ औरत तो नहीं उठ के आ गई। फिर मैंने बताया कि आप कहेंगे तो अगर मुझे टाइम देते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी डिग्रीज भी ले आऊँगी। तो एंड पे तय क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा आप जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ देर बैठी, उन्होंने कहा ये ना आपका कार्ड, आप घर जाएं। अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या फैसला हुआ है, डिसमिस हुआ है, रह गया है। आज आपने क्या कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं? किस जी कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैंने उनसे कहा था कि सब कुछ जो आपने मांगा हमने भिजवा दिया है, इनका आंसर जो है वो सर को देना है। अच्छा, क्या आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए पहले? डॉक्यूमेंट्स यही थे कि अब मैंने ये भी नहीं पूछा हो कि मैंने इतना तफसीली इंटरव्यू आपको देना है कि नहीं देना, क्या करूँ? किससे पूछना था? अब्दुल्ला मलिक साहब से? नहीं, एक बात है, वैसे ही सोच रही हूँ।
نہیں ویسے کیا ڈاکومنٹس کون سے ڈاکومنٹس سبمٹ کرائے آپ نے؟ جو انہوں نے ہم سے مانگے کہ آپ کو یہ چیزیں کیسے پتہ چلیں کیا تھا، تو ہم نے جب انہوں نے مانگی سپریم کورٹ نے، لیکن وہ ڈاکومنٹ تو اٹیسٹڈ ہے نا، سارے کنفرمڈ ہیں. کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ڈاکومنٹ بالکل ٹھیک ہے؟ تو آپ مطمئن نہیں ہیں اپنے جو جوابات دیے ہیں سردار طارق مسعود صاحب نے جو اپنی وضاحت دی، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ انہوں نے کلیئر نہیں کیا؟ میں نے تو ان کو ان ریٹن دیا ہے سب کچھ، انہوں نے تو مجھے نہیں دیا ان ریٹن کچھ بھی. اور ابھی مجھے صرف یہ کہا گیا کہ آپ جا سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے میرے معاملے کا کیا کیا ہے. جسٹس مظاہر نقوی کو تو آپ نہیں جانتی ہوں گی. کیوں نہیں جانتے؟ اچھا. مظاہر نقوی صاحب کے آگے بھی بہت سارے کیسز لگتے ہیں، ان کا بھی نام سنا ہے، دیکھا ہے. پرسنل میں ان کو نہیں جانتی. مظاہر نقوی صاحب کا کیوں نہیں پتا؟ آپ کے کیسز لگے ان کے سامنے؟ میرے کیسز کون سے ہیں؟ مظاہر نقوی صاحب کے سامنے آپ نے کہا بہت سے کیسز. میری تو پٹیشن اس طرح کی تھی کہ جیسے زینب کے معاملے کی تھی، الطاف حسین صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ بھی میں پٹیشنر تھی، اس میں سے بھی ہم نکلے. پھر ہم نے ایسے، لیکن مظاہر نقوی صاحب کا میں نے نام بھی سنا ہے، جو معاملہ چل رہا ہے وہ بھی ہے، لیکن سب مجھے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی گیم کھیل رہی ہے. جو سمجھتا ہے سمجھ لے، پھر میں تو کوئی گیم نہیں کھیل رہی. آپ تو ایک عام شہری کے میں تو عام شہری ہوں نا، تو میں پٹ رہی ہوں نا کہ میں بس عام شہری ہوں، بس یہی بات ہے. بس میں اور اتنا ہی بتاؤں گی. بہت شکریہ آمنہ ملک کو آپ نے سنا. جی کچھ اور سوالات؟ سول سوسائٹی کے طور پہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو کمپلینٹ چل رہی ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ خود عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا بات میں سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. اب ایک طرف میں کروں، میں ان کی پارٹی کی ہوں جو کہوں جی ان کی نہ کریں. جس کی جو کمپلین ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی تو سب کی ہونی چاہیے. اور ہمارے چیف جسٹس بار بار ہزاروں دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، مجھ سے سٹارٹ کریں، مجھ سے. تو میں نے تو ایک جج صاحب سے سٹارٹ کیا اور میرا یہ حال ہوا ہے. آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کرنا نہیں دیتی. اکاؤنٹیبلٹی میری مجھ سے کچھ نہ پوچھیں. نہیں، ابھی میں نے، کیونکہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ وہاں تو نہیں تھے، کیونکہ سیم کوسچن کیسے. یہ سارے کورٹ رپورٹر اور ججز قانون کے حوالے سے جب سوال ہوتے ہیں وہ سوال سیم ہوتے ہیں. ہر قانون جو ہوتا ہے نا، جس کو قانون کا پتہ ہے. ریپلیکا کوسچن آپ کو تو شاید قانون کا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ آپ وکیل نہیں ہیں، لیکن عبداللہ ملک صاحب جو ہیں ان سے آپ پوچھیے گا کہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہر ایک نے کرنے ہوتے ہیں. تو ویسے عبداللہ ملک صاحب کیسے وکیل ہیں؟ ٹھیک ہے، گزارا کرتے ہیں. ہاں گزارا ہے. آپ کے ساتھ یہ وکالت کے جج کے ٹیکس ریکارڈ تک کیسے رسائی حاصل ہوئی؟ ایک عام شہری کے طور پہ وہ تو میرے ٹیکس ریکارڈ تک بھی کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی، مجھے آپ کے تک نہیں ہو سکتی، آپ کو کیسے ہوگی رسائی حاصل؟ جی یہ کوسچن بھی مجھ سے بہت سختی سے، آپ جیسی سختی سے ہی پوچھا گیا تھا. تو پھر آپ نے کیا بتایا؟ ہاں جو میں نے ادھر بھی نہیں بتایا. میں نے جو بتایا بس بتا دیا. ادھر بھی نہیں بتایا، ادھر بھی نہیں بتایا. نہیں بتاؤں، بتا دیا ادھر. نہیں ادھر بتایا. اچھا نہیں سفیشینٹ جواب نہیں دیا تھا؟ میں بھی. اچھا. اور ویسے یہ اٹیسٹڈ کاپیز تھی نا ساری ٹیکس. کس نے اٹیسٹ کی تھی؟ کس نے اٹیسٹ کی تھی؟ میرے اوپر میں نہیں بتا سکتی کس نے کی تھی. میں میڈم صحیح بات کر رہی ہیں. میڈم آپ نے سردار طارق مسعود صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے مطلب اپلیکیشن آپ نے کی، آپ کی ایفرٹ ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں، مجھے آپ کھینچ رہے ہیں اس میں کون سی میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے، کوئی غلط بات کی ہے؟ ویسے آپ بہت بہادر ہیں. اگر وہ اتنے ہیں، اگر وہ کہیں، میں نے کہا سر آپ بول دیں، میں اگر غلط ہوں تو اور ڈسمس کر دیں. آپ بولیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، تو میں انگلی نہیں اٹھا سکتی کسی پہ. مجھے تو جس دن سے یہ اس دن سے بھی اتنا کھینچا جا رہا ہے، اتنا اسی بی بی نے، یہ ہے کون، آئی کہاں سے ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں بھائی. نہیں میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے، میں دلیر ہوں، مجھے کوئی وہ ان کو جواب دیں ہوں گے آپ کے آگے، میں اس لیے نہیں ہوں کہ ویسے کیا باقی ججز کے بھی ٹیکس ریٹرنز نکلوانے کی کوشش کی کہ آپ اس سے تقابلہ کرتی ہیں کہ اور کس کس کے ٹیکس معاملات ہیں، کہ ایک ہی جج کو آپ نے دیکھ نکلوا دیتے ہیں؟ نہیں آپ تو نکلوا سکتی ہیں نا، میں تو آپ بتا دیں. امجد ملک صاحب نے، آپ کہتی ہیں کوئی مدد نہیں کی آپ کی. امجد ملک کو وہ ایڈوکیٹ آپ کے عبداللہ ملک صاحب جو ہے، نہیں وہ میری مدد کیوں کرے گا؟ میں 25 سال سے ہیومن رائٹس کے لیے بہت سی، آپ پھر ٹائم لے کے آ جائیں، پھر آپ کو اپنی ساری پٹیشنز دکھا دیتی ہوں. آپ ہیومن رائٹس کے لیے تو کرتی ہیں لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ ادارہ کون سا ہے، فنڈ کون کرتا ہے، کوئی دفتر بھی نہیں ہے، کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں، تو کوئی اس کا لیٹر ہیڈ بھی نہیں ہے. آپ کہتی ہیں میں خود ہی صدر بن گئی. آپ نے بڑی اچھی ایفرٹ کی، آپ نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ایک جج کی اکاؤنٹیبلٹی. ہاں تبھی تو میرے دھاگے اور بخیے ادھیڑے جائیں گے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں، میرے پاس کوئی جرت نہیں کرے گا آپ دوبارہ اٹھانے کی. میں ہی آؤں گی دوبارہ، چلیں کہہ دیا آپ. ہاں میں آؤں گی. ہاں جی. اب دوبارہ کس کے لیے آئیں گی؟ وہ میں فیصلہ کروں گی کس کے خلاف آنا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے آئی، ان کے احتساب کے لیے اچھی بات ہے، آپ نے ایک ایفرٹ کی، لیکن دوسرے ایک اور جج بھی تھے، ان کے خلاف بھی بہت ساری کمپلینٹس آئی، آپ نے ان کے خلاف نہیں کمپلینٹ کی نقوی صاحب کے خلاف، اس کی کیا سب کے خلاف میں نہیں کرنی ہے، ویسے کوئی اور کھڑا ہو جائے، میں نہیں کرنی ہے. اچھا جسٹس سردار طارق مسعود کی میں کیا ایسی خاص بات ہے جو کسی اور میں نہیں؟ پیارے بڑے ہیں نا. ٹھیک ہے، ویسے آپ جیسے فیئر ہے بہت.
लेकिन वैसे आपने उनके पास केस करके आए और उन्हें बेल भी ग्रांट की तारिक साहब। वो जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब मुझे अप्रिशिएट करें, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अगर मैं गलत भी हूँ, जो सच है वो बाहर आ जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा कि जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपना जवाब जमा करवाया, आप उससे मुतमिन थी? उन्होंने अपने टैक्स की सारी डिटेल्स भी दी हैं, जरा ये बता रहे हैं, और सब कुछ उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, आपने वो देखे? आप मुतमिन हैं देखे तो है, लेकिन अभी तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, अभी आप देखूंगी। मुतमिन और नहीं हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो सारे जमा करवाए हैं। वो कह रहे हैं कि इनको वकील की ज़रूरत है, वकील अच्छा, वो जो कंप्लेंट थी ना वो डिसमिस कर दी गई है। आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे? अब ये भी मैं अभी नहीं बता सकती, जब भी आऊँगी बता दूँगी। इससे पहले कभी ज़िंदगी में आपने कभी आपने ज़िंदगी में किसी जज के खिलाफ शिकायत दायर की इससे पहले? नहीं, कभी भी नहीं की। ये ख्याल कैसे आया वैसे? बस ख्याल आ गया और अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि रवैया, ओवरऑल रवैया कैसे? टीवी पे आना था, आप मेरा इंटरव्यू करते, मुझे ये शौक था बस। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मशहूर हो गई है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स वालों को कोई पूछता भी नहीं है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का सबसे पहले आपके सामने किसने जिक्र किया कि आपको ख्याल आया कि जज साहब के बात आपने सुने, टैक्स मैं ना बीना तो नहीं हूँ, बंदा देख ही लेता है, कोई लोग बैठे होते हैं, कोई बात होती है, चीजें पता चल ही जाती हैं। ठीक है, वैसे आपकी सहाफ़ी तो नहीं रही, इतनी मालूमात निकाल ली आपने जज के बारे में। आपको चाहिए कोई? नहीं, वैसे कोई जर्नलिस्ट नहीं है आप? आप मेरा नंबर ले लें उनसे, कोई ऐसी बात नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपने जो निकलवाई है ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत निकलवाई है या? आपको दे दूँ? अच्छा ये थैंक यू, बहुत शुक्रिया।